अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंक्रीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंक्रीट? Concrete is a composite material comprising cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and admixture optional। कंक्रीट जो है आपको पता होगा कि हमारा जो है एक कंपोजिट मटेरियल होता है। सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, कोर्स एग्रीगेट यानी कि क्रश, और जो है इसमें हम एडमिक्सचर भी यूज़ करते हैं जो कि ऑप्शनल रहता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट? पानी का कंक्रीट के अंदर क्या रोल होता है? वाटर इज रिक्वायर्ड टू विच केमिकल रिएक्ट विद द सीमेंट? वाटर जब सीमेंट के साथ मिलता है, सीमेंट आपका जो होता है रिएक्टिव मटेरियल होता है। जब वो वाटर के साथ मिलता है तो उसमें एक रिएक्शन होता है जिसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। जब वाटर उसके साथ कंक्रीट सीमेंट के साथ मिलता है तो वो जो है वर्केबिलिटी सप्लाई करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट? सीमेंट का क्या रोल होता है इन कंक्रीट में? सीमेंट इज द प्राइमरी बाइंडिंग एजेंट इन द कंक्रीट। सीमेंट जो है बाइंडिंग एजेंट होता है। जब वो पानी के साथ मिक्स होता है तो वो बाइंडिंग एजेंट बन जाता है जो कि आपकी कंक्रीट को बाइंड करके रखता है, आपके कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट्स को, जैसे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट वगैरह को, इन सबको बाइंड करके रखता है सीमेंट। व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो? वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? A lower water cement ratio generally leads to higher strength and durability। जितना आपके जो है कंक्रीट के अंदर कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। जितना वाटर का रेशियो आपका ज़्यादा होगा उतनी आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, लेकिन जो है उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि आपको टेबल में यहाँ दिखाया हुआ भी है कि अगर आपको 6000 PSI चाहिए नॉन एंट्रेंट कंक्रीट में तो 0.41 वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे। इसीलिए जितना वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है। तो वाटर सीमेंट रेशियो का हमें बड़ा हिसाब लगाना पड़ता है। जितनी हम PSI की कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से हमें वाटर सीमेंट रेशियो रखना पड़ता है। इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। What is the role of aggregate in concrete? Aggregate provide strength and durability to concrete by filling the spaces between cement particles, also reduce shrinkage and cracking। जो आपका एग्रीगेट रहता है कंक्रीट के अंदर, ये आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। जो फाइन एग्रीगेट रहता है वो सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट के दरमियान जो है स्पेस को ख़त्म करता है, जो कि आपकी श्रिंकेज और क्रैकिंग को भी रिड्यूस करता है कंक्रीट में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट? कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में क्या फ़र्क है? कोर्स एग्रीगेट तो आप बोल सकते हैं कि हमारा क्रश है, फाइन एग्रीगेट हमारा सैंड है, लेकिन इसका फ़र्क हम कैसे मालूम करेंगे? कोर्स एग्रीगेट आर पार्टिकुलेट्स दैट आर ग्रेटर देन 4.75 mm। कोर्स एग्रीगेट जो हमारी सीव होती है सीव नंबर 4, जिसका साइज़ होता है 4.75 mm, इसके ऊपर जो मटेरियल रह जाता है वो हमारा कहलाता है कोर्स एग्रीगेट। यानी कि जो 4.75 mm से ज़्यादा बड़ा मटेरियल होगा वो आपका कहलाएगा कोर्स एग्रीगेट, और जो 4.7 से कम होगा वो आपका कहलाता है फाइन एग्रीगेट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट? Admixture is the chemical additive that modify the properties of concrete that can enhance workability, accelerate or retard setting time, improve strength and resistance from environmental factor। जो हमारा एडमिक्सचर होता है ये हमारी कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मॉडिफाई कर देता है, यानी कि आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा ये। जैसा कि आपकी कंक्रीट को ज़्यादा टाइम तक जो है वर्केबल रखने के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, उसकी सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए भी हम जो है एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी कंक्रीट जल्दी जो है जैसे प्लांट से कंक्रीट साइड तक जाए तो वो जो है पोरिंग की कंडीशन में हो, और वो जो इम्प्रूव स्ट्रेंथ को भी आपकी बढ़ाती है, क्योंकि हम
पानी के ज़रिए जो है उसकी वर्केबिलिटी नहीं बढ़ाते हैं, हम एडमिक्सचर के ज़रिए वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर पानी के ज़रिए बढ़ाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एडमिक्सचर के ज़रिए आप बढ़ाएंगे तो जो है इम्प्रूव स्ट्रेंथ होगी आपकी, और रेजिस्टेंस जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं उससे भी रेजिस्टेंस करता है एडमिक्सचर। What is the setting time of concrete? The setting time of concrete is the period from the addition of water to the point when the mixture becomes solid and hard. सेटिंग टाइम आपका कंक्रीट का क्या होता है? जब आपके कंक्रीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जब उसमें वाटर ऐड होता है, वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है। जब आपकी कंक्रीट जो है ग्रेजुअली सॉलिड और हार्ड होना शुरू होती है, वो आपका सेटिंग टाइम कहलाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम भी होता है, फाइनल सेटिंग टाइम भी होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कंक्रीट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम चेक करते हैं। What is the curing time of concrete? The curing time concrete is the period required to gain strength and durability. क्यूरिंग टाइम हमारे जो है कंक्रीट जब हमारी पोर हो जाती है उसके बाद हम इसको क्यूरिंग करते हैं। 24 से 48 आवर्स के बाद से हमारा क्यूरिंग टाइम शुरू हो जाता है। क्यूरिंग टाइम का हिसाब इस तरीके से होता है कि हमारा जो फर्स्ट डे में 16% तक स्ट्रेंथ गेन कर सकती है कंक्रीट अगर हम क्यूरिंग करें प्रॉपर, और जो 28 डेज होता है वहाँ तक हमारी 99% तक कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। 28 डेज के बाद हम क्यूरिंग करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 28 डेज तक जी ही कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ गेन करती है। What is the compressive strength of concrete? Compressive strength is the capacity of the concrete to withstand applied load on its surface until it fail under compression. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, जिससे हम इसकी स्ट्रेंथ का जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने जो कंक्रीट प्रोड्यूस करी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, जो कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि कंक्रीट को कंप्रेस करता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। What is the tensile strength of concrete? Tensile strength is the ability of the concrete to resist tension. Tensile strength is usually around 10% of its compressive strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी उसमें हम चेक करते हैं कंक्रीट टेंशन में कितना रेजिस्ट करती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो यूजुअली हमारी जो है 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी है सपोज 40 MPa 40 न्यूटन पर mm², तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी जो होनी चाहिए वो तकरीबन 7-8 न्यूटन पर mm² तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट की? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट बेंडिंग एंड इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। टिपिकली 10 to 15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हमारी जो होती है वो हमारी जो बेंडिंग की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम करते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। जैसा कि आपने देखा होगा कहीं कहीं रोड जो है हमारे कंक्रीट के बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है हम ज़्यादातर यही टेस्ट यूज़ करते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 to 15% होती है। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंक्रीट के रिलेटेड। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।